अब हम प्राणायाम और ध्यान की तरफ चलते हैं। तो पहले तो आप सिंपल को दोनों नॉस्ट्रल से धीमी गति से पीठ जितना सीधी होगी उतना अच्छा है। तो जो स्पाइनल कॉर्नर को स्ट्रेट तो आप देखेंगे कि केवल इतने से ही हम बिल्कुल एक ब्रेथलेस स्टेट में अपने आप हो जाते हैं। हमने सोचा नहीं कि हम सांस को रोकेंगे, लेकिन श्वास अपने आप लगभग रुक जाती है और हम शांत बैठ जाते हैं। मन पर विचार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हैं। यदि आपके कोई भी इशू, उलझन, परेशानी है तो मन अशांत ही रहेगा और वह अशांति हमें दिखाई देगी इस समय। तो इसलिए ध्यान में हमने किसी भी चीज को रोकना नहीं है। जैसा भी मन के ऊपर आने हम उसकी दृष्टा लगातार बने रहेंगे और जो कुछ विचार आए, मतलब मन के ऊपर जो हो रहा है उसको हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं। और देखने के बाद हो सकता है हमें कुछ अपने में विचार आए जो मन के ऊपर नहीं है, वो हमारे पास है। तो इस तरह से हमने इस चीज को जानना है। तो बार बार ये जो ब्रीदिंग है, क्योंकि हमने पिछले जो हमने पीछे अभी करीब 75 मिनट्स का वर्कआउट किया, तो उसमें हमने शरीर को पूरी तरह से उसकी सारी जरूरत पूरी कर दी। तो शरीर बहुत जल्दी शांत बैठ जाता है और मन शरीर की तरफ से बिल्कुल अलग होता है। तो इस चीज को हम बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस समय। अपनी तरफ से कुछ ही नहीं सोचेंगे क्योंकि दृष्टा भाव है। हम अपनी तरफ से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे चित्त में जो कुछ भी है और जो वहाँ पर काफी एग्रेसिव मोड में है, तो वो मन के ऊपर हर समय डोमिनेट करेगा और हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर हम उसको रोकेंगे तो और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो पहला तो ध्यान के विषय में आप यही मतलब ये चीज, ये आइडिया जान लीजिए कि ध्यान में मैं नाम का व्यक्ति कर्ता से दृष्टा बन जाता है और अपने ही किए हुए को देखता है और समझने लगता है और खुद से ही एडमिट करेगा कि क्या मैंने सही किया और क्या मैंने गलत किया।
जो भी गलत हुआ हो तो हमें अपने से विचार आएंगे कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो ये जो विचार आ रहे हैं, ये ध्यान में हमारे लिए आदेश होते हैं, जो कि हमारी आत्मा हमें दे रही होती है। तो कल हमने डिस्कशन किया था, तो जैसे ही हम अपने चित्त से अपने को अलग कर लेते हैं तो हम वापस आत्मा के साथ बैठ जाते हैं। तब क्योंकि आत्मा के साथ बैठे हैं तो आत्मा के ही विचार हमारे विचार बन जाते हैं। गुड। तो अब हम प्रश्न लेते हैं। यदि आप मतलब ये जैसा मैं बोल रहा हूँ, यदि आप वैसा अनुभव ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको अनुभव कुछ और चीज़ हो रही है तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न? सभी शांत हैं? तो ये जो मैं नाम की चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आत्मा हमारी चित्त से जुड़ती है तो जैसा हमारा चित्त है, चित्त क्या है, जहाँ हमारी सारी समझ, जो भी हम चाहते हैं वो सब हमारे चित्त में। तो जैसे ही आत्मा चित्त से जुड़ती है तो चित्त एक्टिवेट हो जाता है, और जो चित्त की भावना है वो होने लगती है। आत्मा कभी भी हमें रोकती नहीं कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो। तो आत्मा बहुत ध्यान में जैसा चाहता है कर ले, जब तक कि मैं स्वयं पूछूंगा कि ये ठीक रहेगा। तो ध्यान में यही चीज होती है। ध्यान में जो हमारी इच्छाएं हैं, आत्मा उनको देख रही है और वो जानती है कि ये अच्छा है या नहीं है। और यदि हम आत्मा के साथ बैठ जाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि आत्मा चाहती है या नहीं चाहती है, और हम अपने को समझा के जो आत्मा चाहती है वही हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो हो चुका है तो जो भी करना है वो तो आसान है, लेकिन जो हो चुका है, जो हम कर चुके हैं, तो उसके बारे में दो ही सॉल्यूशंस हैं। एक तो अगर कुछ हम उसको सुधार सकते हैं तो सुधारना चाहिए, और अगर सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है तो कहा जाता है रिपेंटेंस, पश्चाताप, कि अपने से पश्चाताप कर लिया कि ये गलती हुई है, और अगर किसी के प्रति हुई है तो जो भी हमें माफी मांगनी है या कुछ उसका हमें देना है दंड, तो खुशी से देना चाहिए, ताकि हम उस ये दबाव, ये मतलब कर्मफल, तो कर्मफल कट जाएगा। पश्चाताप कर लिया, और जो भी हम उसके मतलब उसको इवन आउट करने में जो भी है हमने वो भी कर दिया, तो हम उस कर्मफल से मुक्त हो गए। तो इसीलिए आपने देखा होगा चर्च में गिरजाघर में जाते हैं तो वहां पर एक होता है कन्फेशन बॉक्स, और हर चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होगा। अगर आप परेशान हो तो आप वहां बैठो, तो बॉक्स के सामने स्टूल रहता है, वहां बैठ जाएंगे, और पादरी आके अंदर बॉक्स में बैठ, तो भगवान की तरह हो जाते हैं। और ये व्यक्ति अपनी जो भी उसको कन्फेशन करना है तो बताएगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं इसमें आपसे राय मांगना चाहता हूं।
तो ध्यान यही क्रिया है जहाँ पर हम अपनी ही आत्मा से पूछते हैं और आत्मा हमें गाइड करती है। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आत्मा के विषय में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा स्वाध्याय करके। तो स्वाध्याय करने से ईश्वर क्या चाहते हैं, उनकी क्या भावना है, वो चीज जब हमारे पास होती है तब ध्यान और अच्छा होता है। तो इसलिए सत्संग अच्छी बात है, लेकिन उस सत्संग पर मनन और चिंतन दो चीज जरूर होना चाहिए। मनन भी हो और चिंतन भी हो। मनन है कि मन को समझाना है, चिंतन है कि चित्त को शांत करना है। तो चिंतन है जो कि यहाँ हमारे दिमाग में चीज बैठी हुई है, उसको चिंतन से ही हम शांत भी कर सकते हैं, या बदलना है तो बदल भी सकते हैं। मनन क्या है कि जो इंद्रियां, बुद्धि, इसके बीच में जो द्वंद्व रहता है, तो वहां पर वही बात है कि मन के ऊपर देख लो, समझ लो, और अपने से लगा यार नहीं करना चाहिए तो ऑलवेज बुद्धि की आवाज सुनो। तो मनन यही है। तो ये दो शब्द हैं, मनन और चिंतन। तो मनन में हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका उसी समय हम डिसीजन कर सकते हैं कि अपने को समझाना है, बुद्धि की, मतलब हमें अपने को समझाना है भैया बुद्धि की बात सुन, इंद्रियों के चक्कर में मत। तो इस तरह से तो ये ध्यान का जो विषय है, ध्यान में वास्तव में हमें जबरदस्ती अपने को शांत नहीं करना है। हमने तो बिल्कुल तटस्थ हो जाना, दृष्टा बन जाना। और दृष्टा तो ये योग सूत्र बहुत ही जबरदस्त का है। क्या कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त को शांत रखना योग है। योग का क्या कार्य है? चित्त मतलब दिमाग में जो हमारी इच्छाएं हैं उनको शांत रखो। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्था, कि अगर हम इन इच्छाओं को शांत रखते हैं तो हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा। तो जैसे ही हमने अपने को, तो ध्यान की स्थिति यही है कि हमने अपने को चित्त से अलग कर लिया है, लेकिन चित्त मन के साथ हर समय जुड़ा है। तो चित्त में जो भी खलबली है वो आपके मन के ऊपर हर समय अपना दर्शन कराती रहेगी, और हमने उसको देख देख के समझना है कि अब इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे मैं इस परेशानी को दूर करूं। यदि हम उस परेशानी को आने ही नहीं देंगे, मन के ऊपर जबरदस्ती जो कहा जाता है कि नहीं मन को शांत रखो, मन को शांत रखो, तो मन तो ही अशांत है। अशांत तो चित्त है, और चित्त तभी शांत होगा जब वहां पर जो भी है उसका समाधान मिले। एक बच्चा आपसे जिद कर रहा है तो तभी शांत होगा जब आप उसको या तो समझा देंगे या उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, या फिर कोई मिडवे कॉम्प्रोमाइज, चल अच्छा ऐसे कर देते हैं, तब वो चीज शांत हो गई। सो एग्जैक्टली यही ध्यान में होता है, और इसीलिए ध्यान किया गया कि जो भी हमारी, क्योंकि सांसारिक है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी परेशानियां ना हो। हर गृहस्थी, हर सांसारिक व्यक्ति की परेशानी तो होगी होगी, लेकिन हम किस तरह से उनको मतलब झेल सके और जितना हो सके उनसे छुटकारा पा सके। तो मेरा अपना अनुभव यही है, और मैं देखता हूँ कि
जो योग सूत्र है उनमें एग्जैक्टली ऐसा ही पूरा डिस्क्रिप्शन है क्रम से। तो इसके बाद मतलब जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि हम अपने को बिल्कुल अपनी चित्त से मतलब बाहर करके और मन पर दृष्टा बने रहे। तो चित्त में जो कुछ भी है वो मन पर दिखाई देता है और ध्यान में वो सब दृश्य पूरा बना रहेगा और हम बड़ी तल्लीनता से उसको देखते हैं और हमारे अंदर विचार आते रहेंगे कि कहाँ पर क्या चीज चेंज करनी है, कैसे इसका हल मिलेगा, वो सब। और धीरे धीरे जब चित्त की सारी इच्छाएं हमने एड्रेस कर ली तब हम अपने आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जिस समय जो भी मतलब जरूरी नहीं हर दिन वही होगा, जिस दिन जैसा भी है। और कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा ब्रिलियंट विचार अपने आप फ्लैश करे और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा अच्छा विचार आता है कि भाई क्या ऐसा किया जा सकता है। तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, आत्मा से प्रेरणा आती है। उन प्रेरणाओं को हमने देखना है कि हमसे क्या सद्कार्य हो सके, क्या अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान में होता है और इसके लिए 1-2 मिनट का समय ही बहुत होता है। अगर हम आधा घंटा बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है। तो इसलिए मेरा अपना तो अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं देखता हूं कि बस बिल्कुल तो अच्छा हो कि कोई स्ट्रेस ब्रेन में नहीं है। ध्यान का मुख्य कार्य ये है कि जो भी अड़चन है, परेशानियां हैं, उनका समाधान ध्यान देता है। जैसे ही समाधान मिल गया कर्म करने लगेगा, क्योंकि हमें कर्म करने के लिए भेजा गया, खाली बैठ के ध्यान में नहीं, वो नहीं किया। तो हमें हंसने कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता उसके योगस्थापुर कर्म, योग में रहकर कर्म करते रहे। संगम त्यक्त्वा तदच्च, मेरा तेरा छोड़ो, बस जो कर्म सामने आ रहा है, किसी की भलाई हो रही है, करते रहे और फल की कोई इच्छा नहीं है। योग सूत्र क्या कहते हैं, ईश्वर कौन है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान की खोज में मैंने जान तो लो भगवान कौन है। एक बार पोलैंड में एक इस्कॉन का फेस्टिवल चल रहा था और इस्कॉन वाले ये कृष्णा फेस्टिवल करते रहते। तो वहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था, मतलब एक स्मॉल टेंट जिसमें 15-20 कुर्सियाँ एंड एक वो किसी को बिठाते हैं जो जानकार हो और लोग प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न करे। तो मुझे भी उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, मैं भी गया था और उन्होंने मुझसे कहा आप यहाँ क्वेश्चन कर आंसर करना चाहेंगे इंडिया के बारे में। मैंने कहा क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है कि इंडिया की बात रखूं, भारत की बात रखूं। तो मैं वहाँ बैठा, कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे थे। तो एक सज्जन आए, उनका प्रश्न डायरेक्ट था, आप मुझे भगवान से मिला सकते हो, कैन यू टेक मी टू गॉड। ये उनका प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा यस आई कैन टेक यू टू गॉड, बट टेल मी फर्स्ट डू यू नो हु इज गॉड, ताकि जिसके पास मैं ले जाऊं तो तुम चेक तो कर सको कि मैं गॉड के पास लेके आया, किसी इविल के पास खड़ा करके कह दिया कि ये गॉड है। तो बेचारा खिसक गया।
तो बाद में मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स तो कहते सर दीज आर ऑल फ्रॉम द चर्च, और ये लोग यहाँ मतलब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है। तो ये है कि जब हम ईश्वर को जानती ही नहीं है कौन है, तो ध्यान में हमें मिल भी गए तो हम क्या जाने कि मिल गए। तो योग सूत्र भगवान को डिफाइन कर रहे हैं कि ईश्वर कौन है, और ये पहले ही अध्याय में श्लोक का नंबर सूत्र का नंबर शायद 24 है मेरे ख्याल से, 24-25 ऐसे ही है। तो उसमें कहा है कि पुरुष विशेष ईश्वर, विशिष्ट व्यक्ति ईश्वर है। कैसी विशिष्टता है? विशिष्टता क्या है? स्पेशलिटी क्या है? कि क्लेश कर्म विपाकाशयेन प्राविष्टा, कि वो इतनी चीजों से परावृष्ट, मतलब बिल्कुल फ्री है, उनसे छुटकारा मिला हुआ है इससे। तो कितनी क्या चीजें? 4 चीजें। पहली चीज क्या है? क्लेश। उसके जीवन में कोई भी क्लेश नहीं, सुख दुख सब है, पर मानता नहीं कोई क्लेश है। तो पहली चीज, जिसके साथ कोई भी क्लेश हो ही ना। दूसरा है कर्म, क्लेश कर्म, कि वो अपने को करता नहीं करता। कर्म तो पूरा कर रहा है लेकिन क्लेम नहीं करता कि मैं कर रहा हूं। मैं वही लगता है हम क्या, ये तो ऊपर वाला करा रहा है, हम तो उसकी कठोरती है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसी बात। दूसरा हो गया कि अपने को कभी कर्ता मत मानिए, लेकिन करिए पूरा। तो अगर हम कर्ता नहीं मानेंगे तो हमें विपाक का मतलब होता है उस कर्म का फल। जब अपने को कर्ता ही नहीं मान रहे तो हमें फल की इच्छा कहाँ होगी? तो कभी भी अपने कर्म का कोई रिटर्न नहीं चाहता कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। और चौथा है आशा, अपेक्षा। अपने लिए कोई भी अपेक्षा नहीं है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा। यदि किसी के पास ये 4 गुण है कि उसको कोई क्लेश नहीं, अपने को कर्ता नहीं कहता है, कर्म का कोई रिटर्न नहीं मांग रहा है, और अपने लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो वही ईश्वर है। ईश्वर के ये 4 गुण। तो हम 4 गुण ले आए, हम भगवान तो भगवान राम हमारी जैसे ही तो थे, लेकिन उनमें एक गुण थे। कृष्ण मतलब यही 2 हाथ पैर वाले ही थे, और उनमें यही गुण थे। तो जितनी भी अवतार हैं बस गुणों पर है, और वो आज भी चल रहे हैं। नहीं तो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था नहीं चल सकती बिना एक ऐसे महापुरुषों के, जो कि हर देश में है। ऐसा नहीं है कि खाली भारत में है। ऑल ओवर देयर आर गुड पीपल, जिनके कारण की व्यवस्था अभी चालू है, वरना तो विनाशकारी शक्तियां तो उस समय चलती रहती। तो इस तरह से जब हम इसको जानेंगे तो बहुत मतलब फिर हमें अध्यात्म जो है एक नया दृष्टिकोण दे देता है कि बहुत ज्यादा हम पूजा पाठ में न रहकर वो केवल पूजा पाठ जो है स्वाध्याय के लिए हो, जिससे कि हमारी नॉलेज, जानकारी और अच्छी हो जाए और अच्छी हो जाए। हर मंत्र का आप गहन अध्ययन करके उस मंत्र की शक्ति को अपने आप अंदर लाइए, तब उस मंत्र पाठ का फल है कि उसकी शक्ति ओज हमें पूरा सस्टेन करता है। वही मर्म है हमारे लिए
हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऐसा ही मतलब मर्म से आच्छादित है वो, जबकि इतनी सिक्योरिटी है लेकिन वो उस सिक्योरिटी को नहीं मानते, उनकी सिक्योरिटी तो ऊपर से ही चलती है। ऐसा, वरना हमारे यहाँ सिक्योरिटी का क्या है कि कोई भी अधिकारी है उसको उनकी बात सुननी पड़ती है। कहते वो तुम्हारा काम है, मुझे जो इच्छा है वो मैं करूंगा। सिक्योरिटी देना आपका काम है, आप देखो कैसे होगी, मैं तो पब्लिक के बीच में जाऊंगा। तो इस तरह से जब हम अपने शरीर के लिए कोई चिंता नहीं है तो ईश्वर के काम में लगे तो ईश्वर पूरी तरह से अपनी बंदे को सिक्योर करके ही करता है। इसलिए कभी आसानी से ऐसे अपने अंदर डर नहीं लाना। तो ध्यान का बस यही मुख्य लक्ष्य है कि हम हमारी सोच को शुद्ध करें और सक्षम बनाएं। चाहे फिजिकल हेल्थ के बारे में है तो फिजिकल हेल्थ के लिए भी वी शुड हैव गुड नॉलेज, और बस उसी नॉलेज के आधार पर हम अपने को सक्षम माने। छोटी मोटी बीमारी से तो कोई मतलब इसके लिए सोचना ही चाहिए, अपने आप ही वो निष्क्रिय हो जाती है। कोई प्रश्न तो ले सकते, वरना बाकी लोग ये सब वो आप जैसा भी कर रहे हैं अच्छा है। मेन चीज है कि क्या आप शांत बैठकर अपने को निष्ठा भाव में बिठाकर, और जो भी विचार आ रहा है जा रहा है उसके प्रति बस आप देख रहे हैं और अपनी इच्छा कोई नहीं है कि आज मुझे ऐसा दिखाना, भगवान आज मेरा ऐसा कर देना, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम बैठ जाते हैं। और मुझे तो ये होता है कि ये मतलब जैसे आप देखते हैं कि हर हमारे अभ्यास के बाद वो स्थिति हो जाती है कि शांत हो गए। और तो अगर स्वास्थ्य रिलेटेड चल रहा है तो अपने आप सारा बॉडी जो है उसी हिसाब से रिटर्न कर लेंगे। I think we can close here। तो 3 बार वो मंत्र का जाप कर लेते, बाकी उसके बाद किसी को मन वगैरह हो है तो उसको ले लेंगे। I think that will be ठीक है इस दिन तो 3 बार वो मंत्र का जाप कीजिए।
maybe I can share two things, experiences जो बहुत अच्छी एक समझ बना देते हैं। ये जो ब्रीदिंग का था, कोविड टाइम पर मेरे एक यूएस के लिए ऑनलाइन क्लास चल रही थी। इट वाज a 60 hours course and it was delivered over weekends. तो सैटरडे संडे हाँ मैं यहाँ अपनी शाम को करता था, उनका सुबह 7 to 9। तो उसमें एक हमारे इंडियन कपल, यंग कपल, एंड ही गेव मी द फीडबैक आफ्टर आई थिंक 4-5 हफ्ते के बाद उसने बोला मुझसे कि सर मैं आपको कुछ फीडबैक दे सकता हूँ आपके कोर्स का। तो उसने बताया कि मैं मैराथन वॉकर हूँ, मैं डेली 10 किलोमीटर्स तो मैं वॉक करता हूँ एंड आई हैव दिस वॉच जिसमें कि मैं सारे पैरामीटर्स अपडेट करता हूँ। तो उसने कहा कि अब आपकी ब्रीदिंग ये मिलने के बाद मुझे 10 मिनट्स गेन हो गया इन द सेम वॉक, कि जितना अगर वो 47 मिनट्स में करते थे तो अभी 37 मिनट्स में कर रहे हैं। पता इतनी जो बॉडी एनर्जी स्पीड बढ़ गई। एंड सेकेंड ही सेड एट द सेम टाइम माय हार्ट बीट हैज कम डाउन। पहले जैसे हार्ट ज्यादा जाता था तो अभी वो उतना मतलब स्ट्रेस में नहीं आता। इट इज स्टिल कंफर्टेबल। तो ही सेड कि ये तो पूरा जबरदस्त है। मैंने कहा भाई ये फीडबैक हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है कि आप पूरा आपने कैलिब्रेशन किया। और इसी तरह से उनकी वाइफ ने भी अपनी कुछ सिचुएशन बताई थी कि जो जस्ट इस जो मैंने आपको सुबह का सूप गाया दिया। और एक तीसरा, ये तो हमारे इंडियन हो गए, एक तीसरा अमेरिकन एंड ही इज ए स्पोर्ट्स कोच, अभी भी हमसे संपर्क में। तो स्पोर्ट्स कोच तो उनका फीडबैक था लास्ट में कि पहला तो था कि आई फाइंड कि फॉर सीनियर्स दिस हैज हेल्प्ड क्वाइट अ लॉट। तो सीनियर्स के लिए उन्होंने कहा कि अब आई एम एबल टू लुक आफ्टर माय सीनियर्स मच बेटर। दूसरा उसने प्रश्न किया कि हम तो माउथ ब्रीथिंग पर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को पुश करते हैं कि माउथ ब्रीथिंग करो, आप नेजल ब्रीथिंग पर एम्फसाइज कर रहे हो, तो ये दोनों में से कौन सा बेटर है? तो मैंने कहा भैया ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। और मैंने यही बताया कि भाई देखिए, नॉस्ट्रल्स आर मेड ओनली फॉर ब्रीथिंग। माउथ तो प्राइमरी तो बोलने और खाने के लिए है, ब्रीदिंग तो एक एक्स्ट्रा। जब नॉस्ट्रल्स की ब्रीदिंग पूरी काम नहीं आ रही तो मुंह से भी सांस सप्लीमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आइदर और का क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर है कि ब्रीदिंग हैज टू बी फ्रॉम नॉस्ट्रल्स। और यदि कभी आप इतना बॉडी को यूज कर रहे हो कि नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पूरी नहीं सप्लाई कर पा रहा एयर, तो माउथ से सप्लीमेंट हो जाता है। And he was so thrilled. He says, I never thought कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। फिर हमने कहा ये तो हमने आपको भी खाली एयर की बात करी, और नाक में जो प्राण वाली चीज है, इफ यू डोंट ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स देन योर ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग। और कोई भी स्पोर्ट्स में सारा जो स्ट्रेटजी है वो ब्रेन बनाएगा और ब्रेन ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर नॉस्ट्रल से अगर सांस नहीं ले रहे तो ब्रेन तो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए ही वाज सो थ्रिल्ड। ही से सर इस तरह की तो डिटेल्स कभी कहीं सुनने को नहीं मिली, और अब तो और बढ़िया। तो ये सब चीजें जो है हमारी योग की, किस तरह से विल पावर को हम स्ट्रेंथन करते हैं। एक दो मान लीजिए हमारे सेट डाउन हो गए तो किस तरह से हम
स्टिल कीप की आई कैन ओवरकम, इस तरह का ये जो चीज़ पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें मतलब दीज हैव मोर टू डू विद द थॉट्स, विद द इंडिविजुअल। इस शरीर में जो मैं नाम की चीज़ है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि सारा जो मतलब हमारे विचार हैं, जो हम निर्णय करते हैं, उस निर्णय लेने में बॉडी का रोल बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि पहले शरीर से पूछ लो कर पाएगा कि नहीं। तो बहुत सी बात हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई शरीर की भी थोड़ा चिंता करें कि क्या शरीर ने आपको इतना, क्या हमने शरीर को इतना सक्षम रखा हुआ है कि वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर ले। इस तरह से इस चीज़ को भी हमें बहुत ध्यान में रखना है कि मैं नाम की चीज़ किस तरह से मैनेज होती है, मैं और जो शरीर है उसका किस तरह से हम मेंटेनेंस करें कि ये हमारी सारी इच्छाओं को चला सके। तो ये शेयर दिस, मतलब पिछले इतने सालों के अनुभव में इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ की बिल्कुल सटीक मतलब दिखा कि कैसे इससे व्यक्ति फटाफट अपने उलझनों से बाहर आ जाता है। गुड, सो थैंक यू।